आपकी बात हुई, कैसे आप लोग चर्चा करते हैं? थोड़ा रुकिए ना आप। अच्छा ऋतु जी ठीक है, ऋतु जी ठीक है, ऋतु जी ठीक है, ऋतु जी ठीक है। अरे एक एक करके बोलेंगे तो ठीक है, वरना सबको अनकाउंट कर दूंगा। प्लीज 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 रुकिए रुकिए रुकिए। अरे मुजीब भाई आप भी तो सुना करिए ना। सुनिए मुजीब हैदर सुना करिए। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, एक मिनट मेरे को जल्दी से बहुत शॉर्ट में ये बताइएगा। सिंह साहब मैं आऊंगा तब बोलिएगा, प्लीज थोड़ा सा रुकिए। ऋतु जी मेरे को ये बताइए, क्या जो हिंदू धर्मगुरु हैं उनकी आस्थाओं को अगर ठेस पहुंच रही है तो क्या ये बात राहुल गांधी तक समझ में नहीं आ रही है? राहुल गांधी को आपको क्या लगता है? इसका शॉर्ट में जवाब दीजिएगा ऋतु जी। हाँ हिंदू देखिए बार अभी भी देखिए, अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन की, तो अभी कुछ समय पहले आपकी ये डिबेट हो रही थी। अखिलेश जी ने कहा था कि अवधेश राम के अयोध्या के राजा हैं। आप देखिए ना, हमेशा इंडिया गठबंधन के लोग ऐसे बयान क्यों देते हैं? कभी कोई बयान, और इतनी ठेस पहुंच रही है, अब इस पे कार्यवाही की बहुत जरूरत है। ठीक है। लोकेश जिंदल जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि अजय जी चले गए हैं, तो लोकेश जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। लोकेश जी स्वागत है आपका। लोकेश जी आपका स्वागत है। मुद्दा यह है कि हमने राम जन्मभूमि आंदोलन को हरा दिया, जो राहुल गांधी जी की तरफ से कहा गया था। इससे कई लोगों को चोट पहुंची है, आहत हुए हैं। हिंदू धर्मगुरु भी कह रहे हैं और बीजेपी भी कह रही है कि हिंदुओं से नफरत की बात ये करते हैं। मैं इस पर आपके पास आऊंगा, लेकिन सूर्य प्रकाश मैथिल जी अब बताइए। देखिए अजय जी चले गए, लेकिन लोकेश जिंदल जी आ गए और वो अपनी बात रखेंगे यहाँ पर। अब आप बताइए मुजीब हैदर की बात को आपको क्या कहना है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि ये राजनीति अलग ही हुई है। सुना देखिए, अभी मेरे हिंदू भाई बहुत 3-4 बार मैंने सुन लिया मुजीब भाई से। मैं पहले इतना पूछना चाहता हूं, ये देश जो है जरा बताइए संविधान से चलेगा या आपकी कुरान से चलेगा? पहले तो इसका उत्तर दीजिए आप, बताइए मुजीब भाई, ये देश संविधान से चलेगा? नहीं, आराम से सीधा आंसर पूछ रहा हूं। आप बहुत हिंदू भाई कर रहे हो ना। ये देश कुरान से चलेगा या संविधान चलेगा? बताओ। क्षमता तो रखिए आप, बताइए सुनने की क्षमता तो रखिए, बताइए। ऐसा है, पहली बात तो एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूं कि आपने तो दलित भाइयों के साथ इतना बुरा करा है। आपने क्या कहा था? सवाल असली चेहरा मैं दुनिया के सामने दिखाऊंगा, अपने देश के सामने दिखाऊंगा। हिंदुओं को भारत माता की जय, हमेशा रहेगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम बोलकर देश को मजबूती देने का काम समर्थन करता है, ठीक है ना? चिल्ला रहे थे ना अभी आप, तो ये आपकी असलियत है। ये देखिए ये भाषा है इनकी। ये देखिए भाषा, देखिए आपकी क्या भाषा है? कुछ गलत नहीं कहा। सुनिए हैदर मुझे हिंदू भाइयों के ऊपर राजनीति करते हो। अरे भैया, ये संविधान से चलेगा या कुरान से चलेगा? जरा बताओ मुझे। ये पागलों की तरह राजनीति बताओ तो सही। राजनीति मत करो। हैदर मुजीब आपको कुछ गलत शब्द बदलोगे, आपको कुछ गलत शब्द नहीं कहा, आपको कुछ गलत शब्द नहीं। इनका चेहरा जो है ना, ये आईना जब भी उठाया करे पहले चेहरा देखा करे और फिर दिखाया करे। अभी मैंने पूछा कुरान से चलेगा या संविधान से चलेगा, मुंह से शब्द नहीं निकला, लकवा मार गया है, गोल गोल घूम रहे हो। दूसरी चीज जरा मुझे बताओ, वंदे मातरम बोलने की हिम्मत है? राष्ट्रगान का सम्मान करने की हिम्मत है? जिस देश में खाते हो और गाते पाकिस्तान का हो, फिलिस्तीन का हो, फिलिस्तीन बोलते हो, फिलिस्तीन बोलने वालों को यहाँ बैठकर हिंदू भाई ठीक है। अरे कैसे हैदर मुजीब भाई, आप पानी है आपके पास? पानी पीजिए। पागलों की तरह हंस रहे हो। अरे कैसी बातें कर रहे हो? उन्होंने आपको कुछ गलत नहीं कहा, आप इतना बबूला हो रहे हैं। नहीं, ये इसमें हिंदू मुसलमान इतना बबूला आप हो रहे हैं। अरे संविधान को पूछा की राजनीति है, कुरान से चलेगा, अनपढ़ से ये सीधा सवाल था, आपने उसका जवाब। तरीके के ये डिबेट में बैठे हो। अरे सुनिए ना, बताओ, सिविल के लिए आपको शरिया चाहिए लोकेश जी है और क्रिमिनल के लिए चाहिए होता है। अब बताओ जरा, सिविल के लिए भी अरे अब उनको बोलने तो दीजिए, बोलने दीजिए। सुनिए ना, अरे एक मिनट सुनिए ना। मैं हैदर मुजीब भाई बस सिंपल से पूछा है, आपको क्या लगता है संविधान सर्वोपरि है ना? बस सिंपल। कुरान सर्वोपरि है, संविधान बताओ। संविधान है ना, बताइए ना। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं। देखो हिमांशु जी, आप नव भारत टाइम्स के
आप मेन पत्रकार हैं, आप वो मैं कह रहा हूं कि आप इस ना डिबेट को भटकाने का काम ना करो। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। अच्छा मेरी बात अच्छा एक मिनट एक मिनट हैदर भाई बहुत सीधा मुद्दा था, बहुत सीधा मुद्दा था, बहुत सीधा सवाल था, और ये इसीलिए था क्योंकि सिंपल सा पूछा गया संविधान सर्वोपरि होता है। आपने कहा यहाँ पर हिंदू मुस्लिम ये सारी चीज की जा रही है, आपने कहा अयोध्या में राम की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर सब चीज संविधान के अकॉर्डिंग होती है ना, इसीलिए ये सवाल था मेरा। इसको कहीं डाइवर्ट करने की कोशिश नहीं है, आप समझिए इस बात को। इसका आंसर ये नहीं दे सकते। संविधान सर्वोपरि है कि नहीं है, ये पूछ रहा हूं मैं, बता दीजिए ना। मैं हिमांशु जी आपका एक वर्ड में एक वर्ड में हाँ क्या सुनो, जो मुसलमान इस मुल्क में रह रहा है वो कुरान और हदीस के दायरे में रहते हुए उसका फर्ज बनता है कि अपने संविधान को मानना। और हर तुम तो लोग यार कैसी बातें कर रहे हो आप? चिल्ला रहे थे, दलित कर रहे थे, आदिवासी कर रहे थे, पहले ये बताओ संविधान पढ़ा या कुरान पढ़ा, बताओ। मुद्दों की राजनीति को फिर मुद्दों की राजनीति को छोड़िए, ये बात नहीं समझी जाएगी, ये बात नहीं समझी जाएगी। अच्छा मुझे ये बताइए एहसन सिंह साहब, अब क्या, क्योंकि राहुल गांधी इस मुद्दे को पकड़ के रखे हैं और राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि गुजरात में इस बार क्लीन स्वीप करेंगे, बिल्कुल साफ कर देंगे आप लोगों को। इतना कॉन्फिडेंस, मतलब एक लोकसभा सीट जीत पाए, बाकी सब बीजेपी के पास। विधानसभा चुनावों में चारों खाने चित हो गए, लेकिन कॉन्फिडेंस कि इस बार साफ कर देंगे। हिमांशु जी देखिए सही बात है, राहुल जी अच्छी बात कह रहे हैं कि आप 80% हिंदुओं को गाली दे देंगे, आपके सहयोगी डेंगू मलेरिया कहेंगे, आप कहेंगे हिंदू लड़के लड़की छेड़ने जाते हैं, अपने सहयोगियों से कहेंगे हिंदुओं को समाप्त करिए, जिहाद चलाइए। ऐसा सब कुछ करके भी अगर वो विश्वास ये जता रहे हैं कि हम भारत में जीत जाएंगे और गुजरात में जीत जाएंगे, तो हम तो कहेंगे इसको मंद बुद्धि भी नहीं कर सकते हैं, इसको तो अल्प बुद्धि कहेंगे। और राहुल गांधी जी को अगर लग रहा है कि वो अयोध्या जीत गए, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी, आपको जानना होगा 2014 में भी देश में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगियों के साथ सरकार बनी, 2019 में भी बनी, 2024 में बनी। और आपको ये हार स्वीकार कर लेना चाहिए कि अहंकार की जीत नहीं होती है, अहंकार आते ही व्यक्ति हार जाता है। राहुल जी आप तो स्वयं हारे हुए हैं। ओके अच्छा ऋतु जी ये बताइए, क्या आप लोग धर्मगुरु ये क्या सोचते हैं, क्या राहुल गांधी इंटेंशनली ऐसा बोलते हैं या फिर वो बोलना कुछ और चाहते हैं, लेकिन जब फ्लो में होते हैं, जब वो बोलते हैं तो अचानक निकल जाता है, उनका इंटेंशन ऐसा नहीं होता है? देखिए राहुल गांधी को जैसा दिखाया जाता है कि बहुत फ्लो में वो कुछ भी बोल जाते हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता। बड़े राजनीतिज्ञ है, कोई भी राजनेता कोई भी बात अचानक से नहीं बोलते, बहुत सोच समझ के बोलते हैं, जानबूझ के बवाल करवाना होता है, उनको चर्चा में आना होता है, इस तरह की चीजें, हिंदू मुस्लिम में झगड़ा, इस तरह का, जब तक वो अपनी राजनीतिक जो उनका फायदा है उसका वो लेना चाहते हैं, इसलिए वो सोच समझ के ऐसे बयान देते हैं। इतना बड़ा बयान वो छोटे 5 साल के बच्चे नहीं है राहुल गांधी के, ऐसे बोलेंगे। अच्छा ठीक है हैदर मुजीब भाई, मैं उम्मीद करता हूं कि अब सिर्फ मुद्दे पर आप जवाब देंगे। आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं, हैदर मुजीब भाई आपने आरोप लगाया कि बीजेपी हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है, बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, लेकिन राहुल गांधी के पिछले कुछ बयान देख लीजिए, जब से वो जीते हैं वो भी तो लगातार इसी मुद्दे को होल्ड किए हुए हैं, वो भी ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, तो फिर उनको भी आप ऐसे सपोर्ट करेंगे क्या? बस सीधा सवाल है। देखिए मैं कहता हूं कि राहुल गांधी साहब जिन मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं वो जनता को ये समझाना चाह रहे हैं कि 2014 के बाद इस मुल्क की राजनीति आदरणीय प्रधानमंत्री साहब ने और उनके जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हिंदू और मुसलमान के बीच खाई पैदा करने का काम करा है। जिस तरीके से अभी लोकसभा चुनाव जो खत्म हुए उनमें आदरणीय प्रधानमंत्री साहब ने कहा था कि आपके मंगलसूत्र ले जाएंगे, आपकी भैंस चोरी करके ले जाएंगे, तो इस तरीके की राजनीति एक मुल्क के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती। दूसरी बात इसमें मुद्दों की देश में इसने कहा था हाथ में डंडा रखिए प्रधानमंत्री, जहां मिले उनको पीट। सुनिए मेरी बात, इसने कहा कि देश की राजनीति, देश की राजनीति और 2014 के बाद सामानों के साथ 2014 के बाद मुख्यमंत्री थी, 2014 के बाद भारत माता को 2014 के पहले ही कहा गया। ये बड़े दुर्भाग्य दो मिनट है मेरे पास, सूर्या जी के पास भी जाना है, सूर्य प्रकाश जी के पास। तीनों दोनों बोलना स्टार्ट कर दिए ना। ऋतु जी 1 मिनट, सिंह साहब 1 मिनट। हाँ हैदर मुजीब राहुल गांधी को सजेशन देना चाहेंगे, वो भी है हिंदू धर्म और ये बार बार सिर्फ धर्म की बात ना करें। मैं सजेशन देना चाहता हूं राहुल गांधी जी को 1 मिनट के लिए।
30 सेकंड जल्दी अरे बोलिए। अपने को सजेशन राहुल गांधी जी से मैं एक बात जरूर एक मिनट राहुल गांधी जी से मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप बहुत ही बेहतरीन राजनीति कर रहे हैं और देश के मुद्दों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से लोकसभा में उठा रहे हैं। वाह। पूरी आवाम इस मुल्क की आपके साथ है, कंधे से कंधा मिला के आपके लिए लड़ने के लिए, अरे करने के आवाम लिए से तो तैयार पूछ है। लीजिए क्योंकि पहले। आप आवाम से तो पूछ लीजिए, जनता से तो पूछ लीजिए। मुस्तकबिल है या राहुल गांधी, देश के मुस्तकबिल है और मैं राहुल गांधी को बधाई देना चाहता हूं। बढ़िया, आप चलिए। इसी तरीके से ये अच्छी आवाज बात उठाते रहे। है, ये अच्छी बात है। और राहुल, और ये होना भी चाहिए। हिंदू, बताइए मुसलमान, सिख, ईसाई, सूर्यप्रकाश जी, 140 सूर्यप्रकाश करोड़ जी। की आवाम आपके ठीक है, साथ ओके, आपकी बात अभी सुनिए। हाँ, मुजीब भाई कह रहे थे, फाइनल कमेंट मुजीब भाई कह रहे थे 2014 के बाद से माननीय प्रधानमंत्री जी ने और साथ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने केवल हिंदू मुस्लिम किया। मुजीब भाई भी किसी गांव से ही आए होंगे शहर के अंदर, इनके गांव के अंदर भी शौचालय की व्यवस्था हुई होगी, इज्जत घर की व्यवस्था होगी, इनके घर में भी नहीं हुई। सुनिए। हमारे वहाँ तो- अरे भैया, हम तो हमारे सत्ता सबके हाथ में, ईंट पत्थर वालों को जितना मर्जी दे दो, वो भैया वो केवल गुंडागर्दी करेंगे। सुनिए ना, हर एक घर के अंदर शौचालय, हरियाणा में हर एक घर में पक्की छत मिली है, हर एक घर को राशन मिला है, हर एक घर को आयुष्मान मिला है, विकास जाति धर्म देके। लेकिन यह जो मुजीब यहाँ बैठ के चिल्ला रहे हैं ना, मैं कहना चाहता हूँ कि ये देश के, सुनिए ना, सुनिए ना। अच्छा एक मिनट, बहुत सिंपल। तो मतलब क्या आप जिस गांव में, वहां पर अभी भी सब लोग खेतों में ही जाते हैं? बताओ क्या कह रहे? जहां आप जिस गांव से आते हैं वहां पर अभी भी सब लोग खेतों में ही जाते हैं? नहीं, वो पहले से ही संपन्न है। वो अच्छा, पहले से ही लीजिए, संपन्न है। लीजिए। वहाँ इस तरीके की कोई जरूरत नहीं है शौचालय वगैरह की। चलिए। आपको मैं बताया जाता हिमांशु भाई, नहीं ये सवाल इसलिए क्योंकि असल नहीं, मैं स्थिति यहाँ बता पर रहा हूँ, समझने की मेवात कोशिश की बात की ना, हाँ, ये वही बहुत- मेवात नहीं, है जहां पर नहीं, कि देखिए। हिंदुओं की शोभा अरे यात्रा मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी को समझना चाहिए कि हर बार अयोध्या नहीं चल रहा है। जहां से हिंदुओं पे रैप अप कर रहा है, रुकिए, की गई थी। सुनिए।